और एक बात जान लीजिए, नेहरू जी और इंदिरा जी के लंबे कार्यकाल में उसमें राजीव गांधी का कार्यकाल भी जोड़ लीजिए, ये 3 प्रधानमंत्री थे परिवार के, उन सबके कार्यकाल के बाद भी संसद के केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में, जिसको सेंट्रल हॉल कहते थे, संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत की महान विभूतियों के तैल चित्र लगे हैं। उस श्रृंखला में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के कार्यकाल में बाबा साहब का चित्र नहीं लगाया गया संसद के केंद्रीय कक्ष में। वो चित्र भी तब लगा जब विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई। क्या बाबा साहब से बड़ा कोई चेहरा था दलित चेतना का? नहीं, लेकिन नहीं लगा चित्र। बाबा साहब को इस लायक नहीं समझा नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की सरकारों ने। जब चित्र लगाने लायक नहीं समझा पार्लियामेंट में, तो बाबा साहब को भारत रत्न कैसे देते वो लोग? इंदिरा जी को भारत रत्न मिल गया, राजीव गांधी को मिल गया, पंडित जी को मिल गया, सबको मिल गया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। बाबा साहब ने खुद इस बात का आरोप लगाया कि मुझे चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने सारे जतन किए। बाबा साहब ने एक भारी भरकम इलेक्शन पिटीशन, वो शायद स्वतंत्र भारत के चुनावी इतिहास की पहली इलेक्शन पिटीशन थी, 18 पन्नों की, वो चुनाव आयोग को सौंपी थी कि किस तरह से मुझे चुनाव हरवाया गया। तो जो पार्टी इस बात की दोषी रही हो कि जिसने इस बात के लिए षड्यंत्र और जतन किए हो कि बाबा साहब लोकसभा न चुनकर आए दोबारा, उस पार्टी की बात पर कैसे भरोसा हो? और